परमेश्वर की इच्छा को जानना। हमें यह समझना चाहिए प्रियो कि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है और परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए परमेश्वर की एक महत्वपूर्ण योजना है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को जानते थे कि परमेश्वर ने मुझे किस कार्य के लिए भेजा है। वचन में लिखा है इब्रानियों 10 के उसके 7 वचन में, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए और प्रियो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने अपना वह कार्य को पूरा किया जो परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को सौंपा गया था। और वचन में लिखा है यूहन्ना 17 के उसके 4 वचन में, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो प्रियो, प्रत्येक मसीह व्यक्ति को एक विशेष कार्य सौंपा गया है, एक विशेष योजना है। उस योजना को अपने जीवन में पूरा होने दे। प्रियो, जब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पैदा होने से पहले ही परमेश्वर की एक इच्छा थी। वचन में लिखा है यिर्मयाह 1 के उसके 5 वचन में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जाति जाति का भविष्यद्वक्ता ठहराया। और प्रियो, वचन बताता है इफिसियों 2 के 10 आयत में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्रियो, आप और हम परमेश्वर के हाथों से बनाए गए हैं। यूं ही नहीं, इतनी अद्भुत रीति से बनाए गए। कोई ना कोई तो जरूर आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की एक विशेष योजना ही हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की अद्भुत बुलाहट है। प्रिय, परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करने के लिए हमें अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। हमें परमेश्वर के सहयोग में रहना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना होगा, परमेश्वर की आराधना में प्रिय हमें लीन रहना होगा। तब ही हमारे जीवन में परमेश्वर की एक विशेष योजना पूरी होगी। परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं वो पूरा होगा। प्रियो, हम जो भी कार्य करते हैं, कहीं भी जाते हैं, जिस कामों में भी हाथ लगाते हैं, उन सब में परमेश्वर की एक महत्वपूर्ण इच्छा है। परमेश्वर हमारे हर कदम पर हमारे लिए रास्ता निकालते हैं। वचन में लिखा है भजन संहिता 32 के उसके 8 वचन में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा और तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्रियो, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसे परमेश्वर ही प्रकट करते हैं। कई लोग अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जान चुके हैं, अपनी बुलाहट को समझ चुके हैं, पर केवल प्रियो इतना ही नहीं, उस बुलाहट में, उस परमेश्वर की इच्छा में हमें और बढ़ते जाना है और भी हमें सफल होना है। हमें हमारा सब कुछ जो हमारे वश में है उसे परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। प्रियो, कई लोग अपने भविष्य की बहुत चिंता करते हैं। प्रियो, हमारी कल्पना से कुछ नहीं हो सकता, पर जो कल्पना हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर करते हैं वे हानि की नहीं है, पर परमेश्वर की कल्पना ही कुशल की है। परमेश्वर हमारे लिए बेहतर सोचते हैं। परमेश्वर का आत्मा ही हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रियो, हर कार्य शुरू करने से पहले परमेश्वर से पूछताछ करें कि यह मेरे लिए क्या सही है। आप जानते हैं प्रियो, पुराना नियम में जब भी कोई परमेश्वर का जन किसी से युद्ध करने को जाते थे तब वे पहले परमेश्वर से पूछते थे, क्या हम उन्हें हरा देंगे?
वे हमारे वश में हो जाएंगे तभी वे युद्ध करने जाते थे और वे जरूर जीत कर निकलते थे, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा से चलते थे। और प्रियो, परमेश्वर की इच्छा सदैव ही अपने लोगों के लिए भली होती है। वचन में लिखा है रोमियो 12 के उसके 2 वचन में, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, अगर आपको ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आता कि मैं आगे कैसे करूं, क्या करूं, तो परमेश्वर से पूछिए, प्रार्थना में अपनी समस्या को याद रखिए, तब परमेश्वर आपको प्रकट करके देंगे, आपके लिए मार्ग निकालेंगे। वचन में लिखा है भजन संहिता 143 के उसके 8 वचन में, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझे बता दे। तो प्रियो, आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगी, अपनी बुलाहट से समझौता न करें। और शैतान भी परमेश्वर की बुलाहट जो आपके जीवन में है आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करता है। शैतान आपको बुलाहट से रोकना चाहता है। हम में से प्रियो कुछ लोगों ने परमेश्वर की योजना से पीछे हट गए, जोश के साथ चलना आरंभ तो किया, पर दूसरी बातों में समझौता करके परमेश्वर की योजना में बने नहीं रह सके। जैसे कि शाऊल राजा बनने के लिए बुलाया तो गया, पर परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया उसने। प्रियो, जिस कार्य के लिए आप बुलाए गए हैं उसमें वफादार रहें, आगे बढ़ते जाएं और रोजमर्रा के जीवन में ऐसे उलझ मत जाना कि स्वर्गीय बुलाहट को भूल जाओ। इसलिए प्रियो, वफादारी के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची मसीहत है, क्योंकि हर एक के जीवन में परमेश्वर की अलग अलग इच्छा है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर मुझे क्या छोड़ने को कहते हैं, क्या मुझे कहते हैं परमेश्वर, कौन से मार्ग में मुझे चलना है। परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना चाहिए, तभी हम प्रियो आगे बढ़ पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आदर महिमा के योग्य परमेश्वर, प्रभु, ये जीवन आपका है, आपने हमें बनाया है, अद्भुत रीति से हमें रचा है। परमेश्वर, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही मुझे बनाइए, वैसा ही मुझे चलाइए, मेरे जीवन को आप चलाइए। प्रभु, मेरे लिए क्या गलत है, क्या सही है, इसे प्रभु आप ही प्रकट करते हैं। प्रभु, आप अपने लोगों के लिए भला ही करते हैं, उत्तम रास्ता निकालते हैं। मैं आप में जुड़ी रह सकूं, आप में प्रभु बनी रह सकूं, ऐसा प्रभु मुझे जीवन दीजिए। आपकी सिद्ध इच्छा को प्रभु मैं मालूम कर सकूं, आपके पद चिन्हों पर चल सकूं, ऐसा अनुग्रह कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।